अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स 10th और यूनिट नंबर 11 हम स्टडी कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है साउंड लेवल। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था इंटेंसिटी ऑफ साउंड और उसमें हमने इंटेंसिटी ऑफ साउंड की यूनिट को भी डिस्क्राइब किया था और हमने ये भी देखा था कि फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड किसे कहते हैं और उसकी रेंज क्या होती है। सिमिलरली मैक्सिमम साउंड जो हमारे ईयर विदाउट पेन सुन सकते हैं उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है। तो वो लेक्चर यकीनन आपने अच्छा समझा होगा। तो आज हम बात करने लगे हैं साउंड लेवल की। ठीक है, साउंड लेवल क्या होता है? साउंड लेवल जो है ना, जो लाउडनेस ऑफ द साउंड है ना, एक्चुअली दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। हम साउंड लेवल को डिस्क्राइब करने लगे हैं, लेकिन उससे पहले हम एक रिलेशन बनाने जा रहे हैं। वो क्या है कि लाउडनेस ऑफ द साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी सिर्फ एल से लिखेंगे, लाउडनेस ऑफ द साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। एंड देन आपको पता है जब हम ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करते हैं तो इसकी जगह एक कांस्टेंट इक्वेशन आती है और एक कांस्टेंट भी आता है। यहाँ कांस्टेंट जो है ना वो के है, तो हम लिखेंगे L इज इक्वल टू के लॉग ऑफ आई। के इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, L इज़ द लाउडनेस ऑफ द साउंड एंड I इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है जिसमें हमने देखा है कि लाउडनेस इज इक्वल टू के लॉग ऑफ आई। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है ना, तो उसकी जो इंटेंसिटी थी उसको हमने आई नॉट से डिस्क्राइब किया था, आपको याद होगा। और इसी तरह फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड जो है ना उसकी लाउडनेस को हम डिस्क्राइब करें एल नॉट से। ठीक है, तो फॉर फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, इसके लिए हमारे पास रिलेशन आएगा एल नॉट दैट इज इक्वल टू के लॉग ऑफ आई नॉट। कि फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की जो साउंड लेवल है उसको हमने एल नॉट से डिस्क्राइब किया और इसकी इंटेंसिटी को हमने आई नॉट से डिस्क्राइब किया। तो ये इक्वेशन हमारे पास यूँ बन गई। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। Subtracting equation number 1 from equation number 2। तो 1 है आपके पास L, इसकी ये साइड है L नॉट, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट हो गई। ये इसमें से सिमिलरली ये साइड्स भी आपस में से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। के लॉग ऑफ आई माइनस के लॉग ऑफ आई नॉट। ठीक है, इसमें से आप कॉमन ले सकते हो कुछ फैक्टर्स, या कॉमन ना लें बल्कि लॉग में जब आप इकट्ठा लिखते होते हो तो जब माइनस आता है ना, तो हम जब इसको इकट्ठा लिखते हैं तो माइनस में ये जो है ये डिवाइड हो जाता है। लॉग के रूल्स आपने अपनी मैथ में 9th क्लास की मैथ में स्टडी किए होंगे। तो जब माइनस होता है तो ये लॉग ऐसे नीचे आ जाता है। ठीक हो गया। तो ये जो L माइनस एल नॉट आया है ना, इसे हम नाम देते हैं साउंड लेवल। साउंड लेवल, ठीक है। और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कुछ यूं, द डिफरेंस यानी L माइनस एल नॉट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस L ऑफ एन अननोन साउंड and the loudness L नॉट जो कि फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की है, is called sound level। this is called sound level। ठीक है, तो ये यानी कि कोई और आवाज़ है हमारे पास जिसका साउंड लेवल L है, और एक और साउंड है जो कि फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है जो मिनिमम आवाज़ हम सुन सकते हैं, तो उसके लिए जो लाउडनेस है वो L नॉट है। दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू के लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉट। तो दिस डिफरेंस इज टर्म्ड एज साउंड लेवल। ओके, साउंड लेवल।
अच्छा, साउंड लेवल जो है वो उसकी यूनिट भी हम डिस्क्राइब करेंगे और हम देखेंगे कि ये जो फैक्टर्स हैं किन पे डिपेंड करता है, यानी कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड कर रहा होता है। फैक्टर्स जिस पे ये डिपेंड करता है, ये वैल्यू, ये जो द वैल्यू ऑफ के जो है ना एक्चुअली वो डिपेंड करती है नॉट ओनली ऑन द यूनिट्स ऑफ आई एंड आई नॉट बट आल्सो ऑन द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल। ठीक है, द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स नॉट ओनली on the units of I and I naught but also on the unit of intensity level। ओके, अच्छा, अगर हमारे पास ये जो रिलेशन बना था, यानी साउंड लेवल दैट इज इक्वल टू के लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉट, अगर इसमें हम आई की वैल्यू लिख लें 10 आई नॉट, ये जो आई है इसको हम रखें 10 आई नॉट के, यानी जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड हम सुन रहे हैं ना उसकी इंटेंसिटी कितनी है, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड से 10 टाइम ग्रेटर है, तो फिर हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी। आई की जगह हमने लिखना है 10 आई नॉट ओवर आई नॉट। अब देखो ये आई और ये आई कैंसिल हो जाएंगे, के लॉग 10 है और लॉग 10 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1, तो ये के हो जाएगा। साउंड लेवल इज इक्वल टू के एंड के की वैल्यू अगर 1 लें तो साउंड लेवल इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज़ कॉल्ड बेल। ठीक हो गया, दिस इज़ कॉल्ड बेल। और बेल जो है ना वो एक यूनिट है इसकी इंटेंसिटी लेवल की, हम उसको डिफाइन भी कर सकते हैं। कैसे, हम इस पेज पे ज़रा इसको रब कर देते हैं और यहाँ पे हम बेल को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे रिलेशन क्या बना है भाई, साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 के लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉट, और हमने कहा कि अगर आप आई को 10 आई नॉट के बराबर रखें तो फिर हमारे पास साउंड लेवल के बराबर बन गया और के की वैल्यू 1 रखी, तो दिस इज बेल, ये एक यूनिट है ग्राम बेल के नाम पर। बेल ये साउंड लेवल की यूनिट है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ a sound is 10 times greater than the faintest audible sound, then sound level is equal to 1 bell. When the intensity of sound is 10 times greater than the faintest audible sound, then sound level is equal to 1 bell। ठीक है, 1 bell। ठीक हो गया, सिंगल बेल से, सॉरी डबल तो रिंग हो जाती है ना घंटी। बेल, ग्राम अलेक्जेंडर ग्राम बेल के नाम, ये बेल की डेफिनेशन हो गई। बेल क्या है भाई, दिस इज़ द यूनिट ऑफ साउंड लेवल। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक लार्जर यूनिट है, इससे छोटी यूनिट जो होती है ना वो डेसिबल। डेसिबल, डेसी क्या होता है, 10 होता है, तो साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉट। नाउ इट इज कॉल्ड डेसिबल। ठीक है, डेसी 10 को कहते हैं। तो ये चूँकि बेल एक बड़ी यूनिट है तो हम डेसिबल में काम करते हैं, यानी डेसिबल यूनिट्स जो है ना वो हम यूज़ करते हैं। और फिर हम एक स्केल भी मेजर कर सकते हैं, बना सकते हैं इंटेंसिटी लेवल का डेसिबल के हवाले से। ठीक है,
तो दैट वाज ऑल अबाउट साउंड लेवल, जिसमें हमने देखा साउंड लेवल क्या होता है, इसको डिफ़ाइन भी किया और फिर इसकी यूनिट को भी हमने डिफ़ाइन किया बेल, और हमने कहा कि ये बड़ी यूनिट है, ऐसे छोटी यूनिट्स यूज़ की जाती हैं जैसे डेसिबल। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। ओके, विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज़।